देखते हैं, समझते हैं वेन डायग्राम है क्या। हालांकि थ्योरेटिकल है, मैं चाहता हूँ एक बार आप इसको रीड करें। वेन डायग्राम ये एक्चुअल में है क्या। मोस्ट ऑफ द आइडियाज अबाउट द फिट, मतलब बहुत सारे आइडिया ऐसे होते हैं किसके, फिट के, एंड द वेरियस रिलेशनशिप बिटवीन देम, और उनमें बहुत सारे रिलेशन भी होते हैं, कैन बी विजुलाइज्ड बाय मीन ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर। और जब उनको हम विजुलाइज करना चाहते हैं, जैसे क्या होता है कि हम लोग ग्राफिकली किसी चीज को अगर दिखाने की इच्छा रखते हैं, जैसे फिट को हमें विजुलाइज करना है, विजुलाइजेशन का मतलब होता है ग्राफिकली उसको शो करके दिखाना। तो अगर हमारे मन में ऐसा कभी थॉट्स आता है कि नहीं हम लोग को उसको ग्राफिकली उसको दिखाना है, विजुलाइज करना है, चीज़ों को अच्छे से शो करना है, तो मोस्ट ऑफ द आइडिया अबाउट द फिट एंड द वेरियस रिलेशनशिप बिटवीन देम कैन बी विजुलाइज बाय मीन द ज्योमेट्री फिगर। और उस ज्योमेट्री फिगर को हम क्या कहते हैं, वेन डायग्राम या वेन यूलर डायग्राम, क्योंकि वेन डायग्राम को किसने दिया था, यूलर नामक मैथमेटिशियन ने दिया था, इसलिए वेन यूलर डायग्राम भी कहते हैं। ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि जब भी फिट या फिट के रिलेशनशिप को हम विजुलाइजेशन करते हैं इन द ज्योमेट्री फिगर में, तो उस ज्योमेट्री फिगर को हम क्या कहते हैं, वेन डायग्राम कहते हैं बच्चों। यूजुअली जो वेन डायग्राम होता है ये एक यूनिवर्सल सेट होता है। वेन डायग्राम का मतलब यूनिवर्सल, वेन डायग्राम में सब कुछ कंटेन करता है। जैसे यूनिवर्स होता है, यूनिवर्स में बहुत सारी चीजें कंटेन करती हैं, वैसे ही वेन डायग्राम क्या होता है, एक यूनिवर्सल सेट होता है जिससे एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, या यू से भी, यू फॉर द यूनियन ही नहीं होता, यू फॉर यूनिवर्सल सेट भी होता है। एंड इट इज डिनोटेड बाय अ रेक्टेंगल एंड इट्स अ सबसेट बाय क्लोज कर्व विद इन द रेक्टेंगल। और इसके जो सबसेट होते हैं, अगर इसके अंदर सबसेट है वो क्लोज होंगे किसके, रेक्टेंगल के अंदर। एंड सच अ सर्किल या ओवल्स या एलिप्स होते हैं। ठीक है, ओवल्स के टर्म में या एलिप्स के टर्म में या सर्किल के टर्म में इस तरीके से इस चीजों को रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों, राइट। तो जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, ये आपका एक वेन डायग्राम है जिसको हम यूनिवर्सल सेट भी कहते हैं, और जिसे यहाँ पे F5 पे डिनोट किया जाता है। और अगर कोई सबसेट है तो वो इसके अंदर ही आएगा। जैसे देखो बी का सबसेट कौन है, ए है, और ए और बी दोनों किसका सबसेट है, इस यूनिवर्सल सेट के। ठीक है, तो चाहो तो इसको लिख सकते हैं कि ए एंड बी आर द सेट whose member are represented by a point within the circle, जिसके मेंबर को हम पॉइंट के द्वारा एक सर्किल के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। एंड देन द वेन डायग्राम रिप्रेजेंट द ए इंटरसेक्ट फॉर ए इज द सबसेट ऑफ बी। और यहाँ पे वेन डायग्राम के जरिए जो है ए क्या है, वो हमारा एक सबसेट है, एक सबसेट है, किसका सबसेट है, बी का सबसेट है बच्चों। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि मैं यहाँ पे आपको एग्जैक्टली क्या शो करना चाहता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल में आप देख सकते हो कि एक सेट लिया कि द फैक्टर ऑफ 12, और ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, रिप्रेजेंट अ वेन डायग्राम। ये बच्चों ये पूरा एक यूनिवर्सल सेट है जो कि वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें ए जो है 12 के फैक्टर है, तो इसमें 12 के फैक्टर कौन हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 6 हो सकता है। देखो 1 2 3 4 6 और 12 ये सब 1 के फैक्टर है। जबकि एप्सिलॉन में कौन कौन से कंटेंट थे, 1 से लेकर 12 तक के सभी। तो जो 12 के फैक्टर थे वो सेट ए को डिनोट करता था, तो उसको हमने एक सेट के साथ कर दिया। और बाकी यूनिवर्सल सेट में जैसे 5 7 9 10 और 11 ये भी तो 1 से लेकर के 12 के बीच में आते थे। तो इस तरीके से ये जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी सेट या सेट के रिलेशन को हम जब विजुलाइजेशन रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उस रिप्रेजेंटेशन को ही हम वेन डायग्राम कहते हैं। जब ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट करना होता है तो हम लोग रेक्टेंगल का यूज करते हैं, और उसके अंदर जो है रेक्टेंगल को हम एक यूनिवर्सल सेट की तरह ट्रीट करते हैं, और उसके अंदर जितने भी सेट बनते हैं उसको हम उसका सबसेट कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।